श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों कल पढ़ने जा रहा है लाभ पंचम का दिन, जो कि विशेष ही दिन होता है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके बहुत ही सुंदर से 4 उपाय लेकर के आई हूँ लाभ पंचम के दिन करने वाले। दोस्तों 365 दिन में सिर्फ एक यही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम अपने घर पर सुबह लाभ लिखते हैं। ये लाभ पंचम के दिन ही क्यों लिखा जाता है, इसके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम माता लक्ष्मी की, गणेश जी की दिवाली के दिन पूजा करते हैं। उसके ठीक 5 दिन बाद जो पंचमी तिथि पड़ती है, उस दिन हमें शाम के समय पर या सुबह के समय पर हमें शुभ लाभ जरूर लिखना चाहिए। इससे और सभी देवी देवताओं को हम अपने पूजा अर्चना करने के बाद में सबको अपने घर से विदा कर देते हैं, लेकिन हमारे घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकें और माता लक्ष्मी, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो सके, तो शुभ लाभ लिखने से माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में विराजमान होती है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं लाभ पंचम के दिन अगर हम शुभ लाभ लिखते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। पूरे साल को छोड़ करके व्यापारी भी इसी दिन शुभ लाभ अपने व्यापार वाली जगह पर, दुकान में, घर में जरूर शुभ लाभ लिखते हैं। और कहीं भी कोई भी कार्य अगर शुरुआत करनी होती है, किसी भी कार्य की, नए कार्य की शुरुआत करनी होती है, तो लाभ पंचम के दिन से ही ये लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको या तो रोली ले लेनी है, रोली ले लीजिए, नहीं तो चंदन ले लीजिए, अष्टगंध ले लीजिए, नहीं तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। इसे लेकर के आपको जहां आपने गणेश जी की, लक्ष्मी जी की दिवाली वाले दिन पूजन किया है, वहां पर आपको एक तरफ शुभ लिखना है गणेश जी के और एक तरफ लाभ लिखना है। अगर वहां पर भी नहीं लिख पाते, वहां जगह नहीं है, किसी भी प्रकार से समस्या है, तो आप अपनी तिजोरी पर शुभ लिख दीजिए, लाभ लिख दीजिए। किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं शुभ और लाभ। अगर वहां पर भी आप नहीं लिख पाते, आप कहते हैं कि वहां जगह नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपको क्या करना है, एक बिंदी हमें रिद्धि के नाम की गणेश जी के इधर लगा देनी है सीधे हाथ की तरफ, और एक बिंदी सिद्धि के नाम की उल्टे हाथ की तरफ हमें लगा देनी है। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा सदा के लिए रुक जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि पूजा तो हम दीपावली की कर लेते हैं, दिवाली की पूजन, लक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजन करते हैं, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, लेकिन लाभ पंचम के दिन हम कभी शुभ लाभ नहीं लिखते। तो आपको ये उपाय शुभ लाभ वाला आपको जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही जोर दे करके कहा है, इससे निश्चित ही 3 महीने में करोड़पति बन करके बैठ जाएंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपकी कोई इच्छा है, बहुत पुरानी इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास करते हो गया, मनोकामना है आपकी, तो आपको क्या करना है, गणेश जी को लाभ पंचम के दिन दुर्वा जरूर समर्पित करनी चाहिए। आपको क्या करना है, 5 दुर्वा ले लेनी है या आप 7 दुर्वा ले लीजिए, और एक लेनी है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यारी सी बेलपत्री हो, उसे ले लेना है। और आपको क्या करना है, एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो इसमें स्नान दान और दीपक का बहुत ही महत्व होता है, तो इसमें आपको गंगा जल जरूर डालना है। फिर आपको क्या करना है, जो वो आपने दुर्वा ली है, आपको इसे लेकर के और बेलपत्री को, जल को लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर, शिवालय में पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको सबसे पहले वो दुर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। आप सभी को तो पता ही है, भोलेनाथ के शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ये मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कौन सा स्थान है माता अशोक सुंदरी का, वहां पर ये दुर्वा आपको 7 ले लें, 11 ले लें, 5 ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें, और भोलेनाथ की शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। फिर आपको बेलपत्री अभी समर्पित नहीं करनी, फिर आपको क्या करना है, जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और जो आप बेलपत्री लेकर के गए हैं उससे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस बेलपत्री को समर्पित करना है। डंडी का मुख
आपको जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है उधर की तरफ रखना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। निश्चित ही आपकी कैसी भी कामना होगी, कैसी भी इच्छा होगी जो पूरी नहीं हो रही है, वो जरूर ही जरूर लाभ पंचमी के दिन जरूर पूरी होगी। भोलेनाथ आपकी कामना को शीघ्र पूरा करेंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय किस लिए है? लड़ाई झगड़े के लिए। अगर आपके यहाँ जरा सी बात पर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, टेंशन बनी रहती हैं, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत हो रहा है आपका, तो आपको क्या करना है? 21 दुर्वा ले लेनी है आपको। लाभ पंचम का दिन है तो आपको ये दुर्वा का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना है और इससे आपके घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। आपको क्या करना है? दुर्वा लेकर के आपको उसे पीला कर लेना है। लेकिन पीला किससे करना है? आपको हल्दी से पीला नहीं करना। आप या तो अष्टगंध ले लीजिए, उससे पीला कर लीजिए, नहीं आपको पीला चंदन लेकर के उस दुर्वा को पीला कर लेना है। 21 दुर्वा को पीला कर लीजिए और सीधे देवादेव और एक तांबे के कलश में जल जरूर डालना है। जल लेकर के आपको अपने सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है। मुख रखना है आपको उत्तर दिशा की तरफ। अब वो जो दुर्वा लेकर के गए हैं 21, उनको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तब बोलेंगे हम हाटकेश्वर महादेव का नाम, और जब फिर उसके बाद में एक लोटा जल जो भर के लेकर के गए हैं उसे समर्पित करना है। तब भी आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम बोलना है। कौन से महादेव का नाम बोलना है दोस्तों? हाटकेश्वर महादेव का। फिर उस जलाधारी से जल नीचे बहता हुआ आएगा, वहां से हमें थोड़ा सा जल एक कटोरी में या उसी लोटे में किसी पात्र में उस जल को झेल लेना है। उस जल को लेकर के आपको सीधे अपने घर चले आना है। घर ला करके उस जल को आपको प्रत्येक कमरे में, हर कमरे में उस जल को श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल आपको प्रत्येक कमरे में, हॉल में, किचन में, हर जगह छींटना है। सिर्फ वॉशरूम छोड़ करके हर जगह ये जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना है। फिर देखिए आपको दोस्तों, आपके घर में सुख शांति जरूर आएगी। जिस घर में सुख शांति आती है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। लड़ाई झगड़े जिस घर में रहते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा लाभ पंचमी के दिन। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आपके घर में टेंशन में रहता है, या वो डिप्रेशन में चला गया है, या वो उसे कोई अन्य परेशानी है, या किसी भी चीज को लेकर के वो टेंशन में है कि मेरा ये कार्य हो नहीं रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है? एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष आपको कितने भी मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, 10 मुखी हो, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो आपके पास अवेलेबल, उसे ले लेना है और एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। उस रुद्राक्ष को आपको उस जल के पात्र से, तांबे के पात्र से टच करा देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और आपको लेनी है एक बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी प्यारी प्यारी सी बेलपत्री हो। उसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। अब क्या करना है? अब आपको वहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो बेलपत्री लेकर के गए हैं श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग रखना है आपको जलाधारी की तरफ। समर्पित कर दिया। अब जो रुद्राक्ष था उसे उसी बेलपत्री के ऊपर रख देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के रख दिया। अब इसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और धीरे 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 उस रुद्राक्ष के ऊपर और उस बेलपत्री के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करना है। दोस्तों कितना भी बड़ा उसको कष्ट होगा, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, वो जरूर ही मिनटों में दूर हो जाएगी। दोस्तों कभी भी उसको डिप्रेशन की शिकायत नहीं होगी और कोई भी कष्ट उसको घेरेगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लाभ पंचमी के दिन का उपाय है। आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते मम्मा हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।